लगभग 4 स्टेटमेंट ऐसे हैं जिनमें अरविंद केजरीवाल जी के नाम का जिक्र है और उन्होंने कहा कि मैं ये चारों स्टेटमेंट्स के विषय में आपके सामने बात रखना चाहता हूं। पहला स्टेटमेंट मनीष सिसोदिया जी के तब के सेक्रेटरी सी अरविंद के विषय में था। उन्होंने कहा, मेरा नाम 4 जगह आ रहा है। सबसे पहले हैं सी अरविंद। सी अरविंद मनीष सिसोदिया के सेक्रेटरी थे। उन्होंने यह बयान दिया कि एक दिन वह मेरे घर में मेरी मौजूदगी में मनीष सिसोदिया जी से उनके कुछ एक्साइज के डॉक्यूमेंट्स हैंडओवर किए। यानी कि सी अरविंद को मनीष सिसोदिया जी ने सीएम साहब के घर पे कुछ एक्साइज के डॉक्यूमेंट्स हैंडओवर किए। उन्होंने यह नहीं कहा कि कुछ पैसे दिए, ऐसा कोई आरोप नहीं है। मैडम, मेरे घर पे ढेरों विधायक, मंत्री और अधिकारी आते हैं, उनके सेक्रेटरी आते हैं, वह आपस में खुसर पुसर करते रहते हैं और कई कागज एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं। मुझे क्या पता कौन किसको क्या दे रहा है। क्या यह बयान एक मौजूदा मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने के लिए काफ़ी है? उन्होंने कोर्ट के सामने अपना ये सवाल रखा। उसके बाद उन्होंने दूसरे गवाह के ऊपर आए जिनका नाम है मुगुंटा श्रीनिवास रेड्डी, जिनको MSR भी कहते हैं, जो जगन रेड्डी की पार्टी के सांसद थे। MSR एक दिन 16 मार्च 2021 को 4:30 बजे उनके दफ्तर में आए। इससे पहले उन्होंने 10 दिन पहले अरविंद केजरीवाल जी को चिट्ठी लिखी कि मैं एक सांसद हूं, मुख्यमंत्री से मिलना चाहता हूं। अरविंद जी कह रहे हैं, मेरे ऑफिस में उन्हें 10 दिन बाद मिलने का समय दे दिया गया। वह 4:30 बजे मेरे पास मिलने के लिए आए। मैं किसी वजह से जल्दी में था तो उन्होंने मेरे से कहा कि मुझे दिल्ली में अपना फैमिली चैरिटेबल ट्रस्ट खोलना है, उसके लिए मुझे ज़मीन चाहिए। हमने कहा कि ज़मीन हमारे अंडर नहीं आती, LG साहब के अंडर आती है। आप चिट्ठी दे दीजिए, मैं LG साहब को फॉरवर्ड कर दूंगा, यानी कि पहुंचवा दूंगा। 16 सितंबर 2022 को उनके घर पे रेड पड़ी। उनसे पूछा जाता है कि क्या आप अरविंद केजरीवाल जी से मिले? उन्होंने कहा कि जी हाँ, मैं मिला और मैंने अरविंद केजरीवाल जी से अपनी फैमिली के ट्रस्ट के लिए ज़मीन मांगने की बात कही थी। 16 सितंबर, ये जो स्टेटमेंट है ये 16 सितंबर 2022 को सेक्शन 17 में ली गई थी। ये एक PMLA का सेक्शन है। 5 महीने बाद यानी कि 10 फरवरी को उनके बेटे को गिरफ्तार कर लिया जाता है। मुगुंटा रेड्डी के बेटे को गिरफ्तार किया जाता है। उसके बावजूद वे अपने पुराने स्टेटमेंट पे कायम रहते हैं। जब 5 महीने तक उनका बेटा गिरफ्तार रहता है तो बाप टूट जाता है। 16 जुलाई को उसके पिता अपना स्टेटमेंट बदल लेते हैं, यानी कि राघव के पिता मुगुंटा रेड्डी अपना स्टेटमेंट बदल लेते हैं। बीच में ईडी के लॉयर ने फिर से अरविंद केजरीवाल जी को रोकने की कोशिश की, हल्ला गुल्ला हुआ। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा, राजू जी, मैं आपका आशीर्वाद चाहता हूं। मिस्टर राजू, आई नीड योर ब्लेसिंग्स, प्लीज़ मुझे बोलने दीजिए। और फिर किसी तरीके से दोबारा अरविंद जी ने अपनी बात शुरू की। उन्होंने कहा 16 जुलाई को अपना बयान वे बदल लेते हैं। एक बाप अपने बेटी की गिरफ्तारी के बाद अपना बयान बदलता है और 18 जुलाई को उनका बेटा छूट जाता है। उसके बाद उनका और कोई नया स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं किया जाता। जो बयान बार बार हो रहे थे उनमें कोई भी बयान अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ नहीं था, इसलिए बार बार नए बयान लिए गए। और